इन्होंने इतना भ्रमित कर रखा है, पहले तो ये पैर नहीं छुआते किसी का, पहली बात है। दूसरा, किसी के घर नहीं जाते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जी के चेले हैं, ये उन्हीं की तरफ बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका काम है कि जो कबीर को भगवान बता रहे हैं। शंकर जी की भक्ति होती थी। संत रामपाल जी महाराज हमारे तीर्थ व्रतों को भी छुड़वा रहे हैं, बताओ। संत रामपाल जी महाराज हमारे जो श्राद्ध निकालते हैं उनको भी मना करा रहे हैं। हम पूर्वजों को तो पूजेंगे ही ना, उनको पूजने के वजह कैसे छोड़ देंगे? ब्रह्मा विष्णु महेश पूजनी नहीं है, हमारे पुरुष इनकी पूजा करते हैं। मंदिर में इन्होंने मंदिर में पूजा नहीं करते, ना जो है सिर झुकाते, किसी का पैर नहीं छूते। सबसे बड़ा अपमान इन्होंने ये कर रखा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी देवी देवता को छुड़वाते नहीं है, वो सही भक्ति विधि बताते हैं। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा संत रामपाल जी का ये है कि कबीर भगवान है। भाई कबीर एक कवि थे, वो भगवान नहीं है। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं, इनके पास कोई आधार है उन्हें पूर्ण परमात्मा सिद्ध करने का? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी भागवत में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी माता दुर्गा है, हम उसके अधीन हैं, हम जो सारा कार्य कर रहे हैं उसके अधीन रहकर हम कार्य करें। वो तो एक विभागीय मंत्री हैं, वो तीनों देवता हैं, रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण विष्णु जी हैं, तमोगुण शिव जी हैं। उनके पास तो एक एक विभाग हैं, उनको काम सौंपा गया है कि आपको ये सृष्टि व्यवस्थित करके रखनी है। वो पूर्ण भगवान नहीं है, वो देवता रूप में है यहाँ पर। दोस्तों नमस्कार, ऐसे न्यूज के महामंच में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी हम जहां खड़े हैं सतलोक आश्रम शामली में खड़े हैं। एक तरफ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, तो दूसरी तरफ अन्य जो गुरु हैं उनके यहाँ के चेले चपाटी यहाँ पे मौजूद हैं। तो इनसे जानेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जो शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताते हैं, क्या वो सही है और या गलत। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो वेदों के विरुद्ध है। तो इनसे जानते हैं। यहाँ पे हमारे साथ आप देख सकते होंगे बहुत सारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मौजूद हैं और दूसरी तरफ अन्य गुरु के यहाँ शिष्य मौजूद है। तो इनसे जानते हैं, आज एक बहुत बड़ी बहस होने जा रही है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो सबसे पहले हम ये भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे जानते हैं। इनका नाम क्या है सर? क्या नाम है आपका? राजेंद्र दास। सर कहाँ से हो? मेरठ से सर। सर ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज जी गुरु हैं और इन लोगों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वेदों के विरुद्ध है, जो भी भक्ति विधि बताते हैं वो गलत बताते हैं, क्या ये बात सत्य है या असत्य है? ये जो कह रहे हैं सत्य बात नहीं है इनकी। जो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो वेदों के अनुसार ही दे रहे हैं, जो शास्त्र के अनुसार दे रहे हैं। जो ये कह रहे हैं इनको किसी ने दिखाया नहीं है, किसी ने मन माने अपने बिना दिखाई बता दिया कि भाई ये भक्ति हम सही बता रहे हैं। जो झूठे जो दूसरे गुरु हैं वो प्रमाणित ज्ञान नहीं दे रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ देर पहले आपसे हमारी वार्तालाप हुई थी, तो आपने बोला था कि संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं वो गलत बताते हैं, निराधार बताते हैं। तो कैसे आप संत रामपाल जी महाराज के शिष्य की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? इसका जवाब हमको आप हमारे दर्शकों को जरूर दें। संत रामपाल जी महाराज के ये शिष्य कहते हैं कि शास्त्र के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, तो क्या शास्त्र तो पहले से मौजूद है? संत रामपाल जी महाराज तो अभी से ज्ञान बता रहे हैं, तो जो शास्त्र तो पहले से मौजूद है वो ज्ञान तो अभी से बता रहे हैं। लेकिन ये हमारे जो पूर्वज हैं वो भक्ति तो पहले से कर रहे हैं, क्या तो ये शास्त्र से जो पूर्वज बेकार थे हमारे, जो हमारे भक्ति कर रहे थे, क्या वो पूर्वज गलत थे? जो संत रामपाल जी महाराज तो अभी से ज्ञान दे रहे हैं ना, शास्त्र से तो पहले से भी प्रमाणित है। लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने बताया है, जो भक्ति पहले से चली आ रही है, तो क्या वो गलत है? सर क्या कहना चाहेंगे इन भाई साहब के प्रश्न का? आप उत्तर दीजिए। ये जो कह रहे हैं भाई साहब, कारण क्या कि हमारे जो पहले पूर्वज थे वो पढ़े हुए नहीं थे, उनको जैसा बता दिया वो मान लेते, श्रद्धालु थे। जो भी बता दिया छोटे उन लोगों ने, वो क्या करते थे अपनी दुकान चलाने की वजह से अब ऐसे बताते भाई ये काम शास्त्रों में ये लिखा, शास्त्रों में लिखा, वो कुछ नहीं बताते थे। उन शास्त्रों के क्या था, उन लोगों को भी पूर्ण गुरु नहीं मिले थे, वो हमारे गुरु खुद बने हुए थे, तो उनको भी ज्ञान समझ में नहीं आया था कि ये शास्त्र क्या करे। जैसे गीता में कहा गया है कि भाई मेरे मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है और कोई मंत्र इस अलावा नहीं है, और जो मोक्ष मंत्र है उसमें संकेत दिया है गीता में कि उसका ओम तत्सत है, उसको जो है तत्व संत बताएंगे। तो इन लोगों दूसरे जो गुरु है उनको तो ये नहीं पता कि तत्व सत्य क्या है। तो इसलिए क्या वो हमारे जो पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, संस्कृत नहीं पढ़े थे, जो भी गुरु बने हुए थे उस समय वो अपनी दुकान के रूप में चला रहे थे। सर मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारी संस्कृति ये भी गवाह करती है कि यहाँ पे कुछ गुरुकुल हुआ करते थे उस समय, जिस समय वहाँ पे शिक्षा का और वेदों का ज्ञान भी दिया जाता था और भक्ति के मार्ग के लिए कुछ प्रयत्न भी होते रहते थे। तो क्या वो सारी बातें जो पिछली जो अभी तक चलती आई हैं, क्या वो गलत थी? और आप जो बता रहे क्या वो सत्य है? जो
वो यानी कि जो गलत कहना तो शायद नहीं है, क्योंकि अज्ञानता थी उसे, वो उसको सही मान रहे थे। सच्चाई तो ये थी वो सही नहीं थी, क्योंकि जो शास्त्र बोल रहे थे उन शास्त्रों के अर्थ को वो अनर्थ कर रहे थे, यानी कि वो लिखा तो सही था, वो अर्थ नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उसको उन्हें सही लग रहा था। और दूसरे जो लोग जैसा बता रहे हैं कि पहले हमारे पूर्वज से पढ़ाई में कोशिश कर रहे थे, कोशिश तो कर रहे थे पर कोशिश तो अपने गुरु के अनुसार करते, वो गुरु पूर्ण गुरु नहीं थे, उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। जैसे वो बता रहे थे वो मान रहे सही बोल रहे हैं, और वो केवल अपने दुकान चलाने की वजह से धर्म को यह कि उन्होंने आड़ बना रखा था कि हमें इस पर कमाई होगी, इसलिए वो श्रद्धालु लगे हुए थे, अपना उनके अनुसार कार्य कर रहे थे। सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिएगा सर, जो पहले पूर्वज थे, पहले हम सिर्फ ब्राह्मण धर्म को सिर्फ शिक्षा का अधिकार था, और चार वैश्य और कुल को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों ने हमारे सदग्रंथों को गलत समझा, वो समझ नहीं पाए। और ये जैसे हम भारत में रह रहे हैं, तो हम रह रहे हैं तो हमें संविधान का फॉलो करना पड़ता है, अपने संविधान को मानना होता है। तो अगर हम संविधान का फॉलो नहीं करेंगे तो हम गलत रहेंगे, हम फिर सही नहीं है। सर जैसे कि इन लोगों का कहना है, आज ये यहाँ पे समागम में आए हैं, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज कबीर भगवान को भगवान बता रहे हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश को वो उच्च श्रेणी के भगवान नहीं मानते। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? जी सर, जैसा कि मेरा नाम सुधीर दास है, मैं इटावा से हूँ, और जो आपने प्रश्न किया है, जो हमारे भाई लोग ये बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो भगवान हैं और संत रामपाल जी महाराज जी कबीर को भगवान बताते हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने विद प्रूफ के ये सिद्ध भी कर दिया है कि कबीर ही वो पूर्ण परमात्मा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल देवता हैं, ये पूर्ण भगवान नहीं हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप लोग? देखो ये जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्होंने शास्त्रों का जो अध्ययन लेके चल रहे हैं, शास्त्रों इन्होंने पढ़े नहीं है, ना इनको कुछ ज्ञान है। जैसा इनके गुरुजी ने बताया वैसा ही बता रहे हैं। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो इनके जो देवी देवता है वो तो छुड़वा दिए हमारे सारे, और जैसा इनको बताया जा रहा है वेदों शास्त्रों के हिसाब से, क्या ब्रह्मा विष्णु महेश पूजनीय नहीं है? हमारे पूर्वज इनकी पूजा करते हैं। मंदिर में इन्होंने मंदिर में पूजा नहीं करते, ना जो है सिर झुकाते, किसी का पैर नहीं छूते। सबसे बड़ा अपमान इन्होंने ये कर रखा है। सर जो ये सर एक मिनट सर, हमारे सभी देवी देवताओं का जो अपमान कर रहे हैं। सर जो ये बोल रहे हैं, क्या ये सत्य है? संत रामपाल जी महाराज देवी देवता छुड़वा रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कुछ भी न तो छुड़वाते हैं ना कुछ नया बताते हैं, वो केवल शास्त्र के अकॉर्डिंग सत भक्ति बताते हैं। उसमें ये देवी देवताओं की साधना करने के लिए कहीं विधान ही नहीं है। पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मानना होता है और उसी की भक्ति करनी होती है। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमारे में गीता में भी ये वर्णन दिया हुआ है। और जैसे कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना को बताते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी छुड़वा रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज जी किसी भी देवी देवता को छुड़वाते नहीं है, वो सही भक्ति विधि बताते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? ये बताओ, देखिए क्या नाम है, जब मंदिर मस्जिद जो पहले मंदिर है हमारे पहले से है, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का और शिव जी का, तो ये पहले से मंदिर है ना, तो उसमें जाते हैं और ना ही उसमें पूजा अर्चना करते हैं, ये तो पहले से मौजूद है। और हमारे पूर्वज जो थे वो भक्ति हमें बताते हैं, पूजा कर ऐसे करनी है, ब्रह्मा विष्णु को ऐसे मानना है हमें। तो क्या वो हमारे पूर्वज थे, क्या वो मूर्ख हैं? देखो सबसे बड़ा मुद्दा संत रामपाल जी का ये है कि कबीर भगवान है। भाई कबीर एक कवि थे, वो भगवान नहीं है। सर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात यहाँ पे हो रही है कि कबीर भगवान एक कवि थे, इनका कहना, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर हम सभी वेदों से और जितने भी ग्रंथ है सभी ग्रंथों से प्रमाण कर देंगे कि कबीर ही भगवान है। ये हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने बताया है। जैसे हम पवित्र कुरान शरीफ में आपको बताएंगे कि सूरत फुरकानी 25 आयत 52 में बताया है, फला तुती अल काफिरन जहीदुम बिही जिहादन कबीरन। और गुरु ग्रंथ साहिब में भी है कि यज्ञ अरज गुफ्तम पेश दर खून करतार हक्का कबीर करीम तू बेअद परवरदिगार। और यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र नंबर 32 में बताया है कि उसी कसी कबीर अंगारी कबीर बम्बारी असी सुवर ज्योति रिथदाम आसी। तो सभी जितने भी सदग्रंथ में हम प्रमाण दे सकते हैं कि कबीर ही भगवान है। कबीर कैसे भगवान हो सकता है? कबीर कैसे भगवान हो सकता है? वो तो अभी क्या नाम है 600 वर्ष पहले। सर अभी इन्होंने प्रमाण दिया है कि आपके पास कुछ प्रमाण है कि कबीर भगवान नहीं है? देखिए कबीर तो 600 वर्ष पहले आए हैं और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो पहले से चले आए, मतलब आप जानते हो करते आ रहे हैं भक्ति, लेकिन कबीर साहब तो 650 वर्ष पहले आ रहे हैं। आप ये बताएं, आपने जो बताया ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी भक्ति मतलब भगवान नहीं है, कबीर साहब क्या 650 वर्ष पहले आए हैं? वो तो सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जी के चेले हैं, ये उन्हीं की तरफ बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनका काम है कि जो कबीर को भगवान बता रहे हैं। आप भी जो है कबीर जी सबको पता है, हमारे पुराने भी नए भी जितने जो है हमारे पूर्वज चले आ रहे हैं, वही विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे वो।
सर क्या कहना चाहेंगे, बहुत बड़ी बात बोली जा रही है, आप यहाँ पे प्रमाण दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये लोग बोल रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते आ रहे हैं और हम भी मानेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे हम सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे, जैसे ये बता रहे हैं कि कबीर साहब 600 साल पहले आए हैं। कबीर साहब हर युग में आए हैं। परमात्मा ने अपनी वाणी में बताया, सतयुग में सत्सुकृत कहतेरा, त्रेता नियम मुनिंद्र मेरा, द्वापुर में करुणा मैं कहलाया, कलयुग नाम कबीर दहराया। तो परमात्मा ये पहले से ही चारों युगों में आते हैं, क्योंकि परमात्मा यहाँ पर दो तरीके से अवतार लेते हैं। एक तो ब्रह्म अपने अवतार भेजता है रामकृष्ण के रूप में, और पूर्ण परमात्मा भी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत के नाम से आए, त्रेता में मुनिंद्र नाम से आए, द्वापर में करुणामैन के नाम से आए, और कलयुग में स्वयं कबीर जो उनका असली नाम है, वेदों में कबीर देव कबीर साहब नाम से प्रकट हुए परमात्मा। अभी आपने पॉइंट रखा था कि जो काल ने जो ब्रह्म ने भेजते हैं, रामकृष्ण जो भेजते हैं चारों युगों में भेजता, आपने ये पॉइंट रखा था, तो वो तो चारों युगों में भी आते हैं, रामकृष्ण भी चारों युगों में आते हैं। आपने कैसे बात रखी मतलब रामकृष्ण मतलब कबीर साहब चारों युगों में नहीं आते? जैसे कि सर ये कह रहे हैं अभी कबीर साहब चारों युगों में आए हैं, और श्री कृष्ण भगवान देखेंगे उनका 52 अवतार हैं, कृष्ण रूप में आए, राम रूप में आए और 52 रूप में भी आए हैं। तो अब इनका कहना है कि कबीर साहब चारों युगों में आते हैं, और श्री कृष्ण जी का अनेकों अवतार हो चुके हैं। इस चीज़ को नहीं मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो भी ज्ञान बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सभी को भ्रमित कर रहे हैं कि राम कृष्ण की भक्ति मत करो। सर बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है, क्या आप बोलना चाहेंगे? क्योंकि एक तरफ जहां ये बोल रहे हैं कि कबीर भगवान नहीं है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि कबीर भगवान है। बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, इसके बारे में हमारे जनता को अवश्य बताएं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं, इनके पास कोई आधार है उन्हें पूर्ण परमात्मा सिद्ध करने का? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी भागवत में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी माता दुर्गा है, हम उसके अधीन हैं, हम जो सारा कार्य कर रहे हैं उसके अधीन रहकर हम कार्य करें। वो तो एक विभागीय मंत्री हैं, वो तीनों देवता हैं, रजोगुण ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण विष्णु जी हैं, तमोगुण शिव जी हैं। उनके पास तो एक एक विभाग हैं, उनको काम सौंपा गया है कि आपको ये सृष्टि व्यवस्थित करके रखनी है। वो पूर्ण भगवान नहीं है, वो देवता रूप में है यहाँ पर। हाँ तो सर क्या कहना चाह रहे थे आप? आपने ये बताया कि नाम है किस सदग्रंथ में लिखा है कि आप जो कबीर साहब को बता रहे हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश जो आपने बताया अभी, तो वो किस ग्रंथ में लिखा है, उसके प्रमाण बताइए ना हमें। सर श्रीमद् देवी भागवत में 123 प्रश्न में लिखा है, ये विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को, दुर्गा की तुम सुस्वरूप हो, जगत जननी हो, प्रकृति हो। हमारा तो आविर्भाव और तिरोभाव होता है, यानी कि जन्म मृत्यु होता है। हम नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। और फिर शिव जी बोल रहे हैं कि हम तो नियम अनुसार कार्य करते हैं। सर यहाँ पे बहुत बड़ी बात हो रही है, प्रमाण दिया जा रहा है 123 जो भी पेज नंबर है, पेज बताया जा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये प्रमाण तो झूठा भी साबित हो सकता है। तो किताब देख लीजिए आप। सर एक बात तो बताइए, क्या ग्रंथ झूठे हैं? श्रीमद् देवी भागवत झूठी है? स्वयं विष्णु जी अपनी माँ की सिरोवाली जी की स्तुति कर रहे हैं कि तुम ही शुद्ध स्वरूपा हो, जगत जननी हो। हमारा तो आविर्भाव माने जन्म तरत, वो भाव माने मृत्यु हुआ करता है। शिव जी भी स्वीकार कर रहे हैं कि हे मात, यदि ब्रह्मा जी और विष्णु जी तुम्हारी प्रभाव से जन्म माने, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शिव तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात सुबह तुम ही जगत जननी हो, तुम ही हो सबका यहाँ पर पालन पोषण करती हो। सर देखिए गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक में 66 में दे रखा है, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि आओ मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो इसमें आप बात कैसे लगी फिर आपकी? भाई सुनिए श्री कृष्ण से ऊपर कोई भगवान नहीं है, और श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, और गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला, ये सबको पता है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैंने संत रामपाल जी के अनुयायियों से सुना है कि ये लोग कहते हैं कि गीता को काल ने बोला है, जबकि श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से मतलब कितनी वीडियो आ रही हैं, वीडियो में दिखाया भी जा रहा है, लेकिन ये इनके ही अनुयायी केवल कहते हैं पूरे भारतवर्ष में। सर बहुत बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर हम स्पष्ट कर देंगे, हमारे गुरुजी ने बताया है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में, ओम जो ब्रह्म इस गीता ज्ञान दे रहा है, वो स्वयं कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण मामुनु सर्वम यह प्रज्ञाति चतम देयम स याति परमाम गतिम, कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। इस ओम नाम का जो अंतिम श्वास तक सिमरन करेगा, मुझ ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति को प्राप्त होगा। तो हाँ सर क्या बोलना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो इन्होंने जो संत रामपाल जी का मुद्दा उठा रखा है, भाई इन संत रामपाल जी महाराज ने कब से भक्ति करा रहे हैं तुम्हारे? ज़्यादा 10 साल 15 साल 20 साल, उससे पहले कौन सी भक्ति करते थे आप? क्यों नहीं भगवान मानते? भाई ब्रह्मा जी विष्णु जी महेश जी शंकर जी सब कुछ है,
महादेव बोलते हैं उसे। सर एक बात बताइए आप, श्री कृष्ण जी द्वापर युग में आए, श्री राम जी त्रेता में आए, तो सतयुग में कौन सी भक्ति होती है आप बताइए सर। शंकर जी की भक्ति होती थी। संत रामपाल जी महाराज हमारे तीर्थ व्रतों को भी छुड़वा रहे हैं, बताओ। संत रामपाल जी महाराज हमारे जो श्राद्ध निकालते हैं उनको भी मना करा रहे हैं। हम पूर्वजों को तो पूजेंगे ही ना, उनको पूजने के बजाय कैसे छोड़ देंगे हम? इन्होंने इतना भ्रमित कर रखा है, पहले तो ये पैर नहीं छुआते किसी का, पहली बात है। दूसरा, किसी के घर नहीं जाते। सर क्या ये बात सत्य है? दूसरे के घर नहीं जाते आप लोग और पैर नहीं छुआते? नहीं सर नहीं, बिल्कुल मिथ्या बात है ये, ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत। इसमें ऐसा है, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग सबके घर पे जाते हैं, लेकिन हमारे सतगुरुदेव जी ने जो ये बताया है, हमारे सतगुरुदेव जी ये सभी सदग्रंथों से ज्ञान दे रहे हैं और उन्होंने ही एकमात्र ऐसे संत हैं। इन लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि आज तक किसी ने ये मना नहीं किया है कि चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। सभी तो ये कहते चले आए कि माँ बाप के भी चरण स्पर्श करो। केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने मना किया हुआ है कि अपने माँ बाप के भी चरण स्पर्श नहीं करने हैं। मैं भाई साहब से पूछना चाहूंगा, कितने श्रवण कुमार बन जाते हैं, क्यों नहीं करने चरण स्पर्श? अरे मैं एक मिनट सुनिए, मैं एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुनिए, आप बात सुनिए एक मिनट मेरी। इनका जो है ये पैर छूने वाला जो मुद्दा है, पहले तो इनसे पूछे पैर क्यों नहीं छूते हैं। सबसे बड़ा जो है माँ बाप होता है भगवान घर का। इनके गुरुजी जो है माँ बाप को किसी दिन घर से बाहर निकलवा देंगे। ये पैर ना छूने सर बहुत बड़ी बात आ रही है। आज की जो संस्कृति का चल रही है, जो संस्कृति आज के डेट में देखी जा रही है। और सर क्या बोलना चाहेंगे? आपके डायरेक्ट गुरु के ऊपर बात आ रही है, क्या बोलना चाहिए? ये भाई साहब को कोई ज्ञान नहीं है, वो तो कुछ भी बोल ही सकते हैं। इनको तो ये समझना चाहिए कि आज तक किसी भी संत ने, किसी भी विद्वान ने ये मना नहीं किया है कि किसी के भी चरण स्पर्श न करने हैं और न करवाने हैं। क्यों? क्योंकि चरण स्पर्श करने से भक्ति नाश होती है, ये हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया है। और इन लोगों को कुछ पता तो है नहीं, ये कभी कभार होली दीपावली पर ये श्रवण कुमार तो बन जाते हैं। दूसरी बात ये, मैं एक मिनट मेरी बात सुन लो पहले। ये होली दीपावली पर तो अपने माँ बाप के चरण स्पर्श कर लेते हैं, बड़े लंबे ये श्रवण कुमार बन जाते हैं, लेकिन अन्य दिनों में अपने माँ बाप की कितनी सेवा करते हैं ये मैं इनसे पूछना चाहूंगा। कितना मानते हैं अपने माँ बाप को, कितना उनका कहना मानते हैं? नहीं मानते हैं जी। हाँ जी, क्या बोलना चाहिए? सर दूसरी बात ये है कि ये जैसे कि करवा चौथ वगैरह भी नहीं मनाते हैं, और जो है मतलब दीपावली होली है ये नहीं मनाते। ये दीपावली एक मिनट, सबसे बड़ी बात है ये त्योहारों को छुड़वा रहे हैं। जो हमारी हिंदू संस्कृति जो चल रही है उसमें त्योहार सब मनाते हैं। ना ये दीपावली मनावे, ना ये जो है होली मनाते हैं, ना करवा चौथ का व्रत रखवाते हैं। सर होली समाज को पूरा इन्होंने इन्हें कुछ पता नहीं है, खाली साथ कर रहे हैं। सर एक मिनट, ये शास्त्रों में ये बताते हैं किस ग्रंथ में नहीं है दीपावली नहीं मनानी चाहिए, होली नहीं मनानी चाहिए, या मतलब और भी त्योहार वो नहीं मनाने चाहिए? सर जवाब दीजिए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने बोला है गीता जी में कहाँ लिखा है व्रत के लिए? गीता जी में तो बोला है कि गीता जी में तो ये बोला है कि जो व्रत नहीं रखना है, जो ये योग है ना तो ज्यादा खाने वाले का सिद्ध होता है, ना कम खाने वाले का सिद्ध होता है, ना ज्यादा जागने वाला का सिद्ध होता है और ना कम सोने वाला का सिद्ध होता है। और ये जो बात कर रहे थे कि कृष्ण जी ने कहाँ बोला है मेरी शरण में, उसमें तो बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज एवं त्वा सर्पापे मोक्षामि माम सोच। तो आपने जो व्रज का अर्थ है उसका अर्थ गलत कर रखा है। व्रज का मतलब जाना होता है, आपने आना कर रखा है। सर अर्थ की बात आ रही है, अर्थ को अनर्थ कर दिया, इसके बारे में क्या बोलना? अरे अर्थ का अनर्थ किसने किया? पहले बात सुनिए। अर्थ का अनर्थ इनके संत रामपाल जी महाराज ने किया। गीता का ज्ञान किसने बोला? श्री कृष्ण ने। ये क्या कहते हैं कि जो काल भगवान को पता नहीं कहाँ से। मैं क्लियर करना चाहूंगा, भाई साहब को कुछ भी पता नहीं है। मैंने गीता जी का अध्ययन किया हुआ, हमारे सतगुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया हुआ है, गीता जी अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में इनके जो भगवान है खुद बोल रहे हैं कि अर्जुन में काल हूँ। वहां पर कृष्ण भगवान नहीं बोला है। पूरी गीता में कहीं पर भी कृष्ण वाच नहीं लिखा है। गीता जी अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में वो गीता बोलने वाला भगवान खुद कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब इन सब लोगों को खाने के लिए अब प्रकट हुआ हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ। आप लोगों को कुछ पता तो है नहीं। आपको तो ये धन्यवाद देना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी सदग्रंथों को खोलकर दिखाया है। एक बार उनके ज्ञान को सुनो तो समझ में सारी चीज आ जाएगी। आप लोग सुनते तो है नहीं और पता नहीं अपना कहाँ से नया ज्ञान लेके आ जाते हो। चलिए एक मिनट सुनिए, पहले इनसे ये पूछे त्योहार क्यों नहीं मनाते? होली होली बहुत नजदीक है, होली बहुत नजदीक है, त्योहार क्यों नहीं मनाते? इसके बारे में पूरी जनता और पूरा देश जानना चाहता है आखिर क्यों होली नहीं मनाई जाती है। सर सुनो, पहली बात तो श्रीमद् भागवत गीता में चारों जो वेद है हमारे, कहीं भी होली और त्योहारों का कहीं भी प्रावधान नहीं है।
इनको हमें क्यों नहीं मनाना है, इसका भी है श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में बताया है कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मन मान आचरण करते हैं उनको न सिद्धि होती है न गति होती है, उनको कोई किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलता है। गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 में बताया है कि अर्जुन तेरे कर्तव्य और अकर्तव्य में कौन से कर्म तुझे करने हैं कौन से नहीं करने हैं शास्त्रीय प्रमाण है। तो इसलिए हमको ये होली वोली जो भी हमारे गीता में नहीं है हम उसको नहीं करते। हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया है गीता से प्रमाणित करके। सीधे गीता पे बात आई है कि होली और त्योहार को मनाने के लिए मना किया, आप क्या बोलना चाहेंगे, आप बताइए। आप देखिए, जो होली और दीपावली हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं और जो श्री कृष्ण जी हैं मतलब रामचंद्र जी हैं, जब अयोध्या से वापसी लौट कर आए थे तो उसमें इनको खुशी में अपना दीप जलाए थे, तो जब से वो दीपावली मनाते आ रहे हैं। और जो होली है, होली की खुशी में जब होली बची थी उस समय होली मतलब मनाते आ रहे हैं। अब ये ना तो होली मनाते, अब ये ना ही दीपावली मनाते, बात वही चल रही है। होली क्यों नहीं मनाते आखिर? सर बताइए, होली क्यों नहीं मना रहे? हाँ सर, अब जैसे भाई साहब बोल रहे हैं कि ड्रिंक करना बहुत अच्छी बात है, शंकर जी का प्रसाद है ये इनको ये पता नहीं, हमारे सतगुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया हुआ है ना, वो ऐसा ज्ञान बताते हैं कि शराब पीने से क्या होता है। परमात्मा बताते हैं कि एक प्याला शराब का पीने से हमें 70 बार कुत्ते के जन्म मिलते हैं। तो एक बार एक छोटी सी गलती करने से 70 बार कुत्ते के जन्म मिलेंगे, हम ऐसी गलती क्यों करेंगे? और भाई साहब को पता नहीं है, ये तो पीते हैं, पता नहीं इनका तो होगा क्या। तो इसलिए यहाँ पे पीने पे बात आ गई है, पी के कुत्ता बनना चाहेंगे कि क्या बनना चाहेंगे, आपको डिसाइड करना है। बताइए, बहुत बड़ा गर्म मुद्दा। हम ये बात कैसे माने कि ये बात कहाँ लिखी है वेदों में, शास्त्रों में? परमात्मा की वाणी में लिखा है, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सुवन के गानी। साफ स्पष्ट गरीबदास जी महाराज ने अपने अमृत में वाणी में बताया है, सूरापान मत मसाहारी गवन करे भोगे पर नारी 70 जन्म कटत है शीशम साक्षी साहिब है जगदीश। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, होली के जो प्रकरण की बात चली थी, पहले ये जानना जरूरी है कि होलिका थी कौन। सबसे पहली बात, होलिका हिरण्याकश्यप की बहन थी। हिरण्याकश्यप अपने आप को भगवान सिद्ध करना चाहता था, जो कि प्रहलाद नहीं मानता था। और उसने, होलिका ने ये कहा था अपने भाई से कि भाई चल मैं तेरा काम निपटा दूंगी ये, ठीक है। अब वो जो होलिका थी वो अपने भतीजे प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हुई, क्योंकि उसको वरदान था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। तो जिसके बाद वो उसको लेकर के अग्नि में बैठ गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। आज हम किसका पूजन कर रहे हैं? होली पर किसका पूजन करते हैं, बताइए। ये बताइए क्या नाम है? आप ये बताइए क्या नाम है? होली जो मनाई जा रही है, मतलब पूरा देश मना रहा है, पूरा विश्व मनाता। जयकार किसकी लगाते हैं होली पे? किसकी जयकार लगा? कहते हैं होलिका मैया की जय। आप कहते हैं होलिका मैया की जय बोलते हैं उधर। एक मिनट, भतीजा और बुआ, यानी एक माँ बेटे का रिश्ता हुआ। तो वो अपने बच्चे को मार रही थी, तो वो माँ कहते हुए डायन हुई, वो अपने भतीजे को मार रही थी। पूरा देश होली मना रहा है, तो क्या पूरा देश गलत है? देखिए मैं बता, 1 मिनट सुनिए, तो ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट सुनो, पहले ध्यान से बात सुनो पहले। देखो, होली की बात पहली बात है, आप लोग ये देखिए, आप यहाँ पे भारी तादाद में, आप ये मत समझिए कि जो हम 2 ही 4 खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और दूसरी बात ये, जो आप बता रहे हो, जो दारू के बारे में बता रहे हो, दारू की ताकत इनको पता नहीं, दारू की ताकत कितनी है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। एक व्यक्ति अगर कोई नहीं नाच रहा हो, एक व्यक्ति अगर कोई नहीं नाचना चाह रहा हो, उसे तुम 1 बोतल दारू पिला दो, खुल के नाचेगा। सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भक्ति मार्ग में क्या दारू होली का था? हाँ, इन्होंने भटकाया पहले होली के मुद्दे से, आपने उसका जवाब तो दिया नहीं। होलिका का पूजन करते हो आप? होली का मुद्दा ये का पूरा, हमने आपको बता देगा, पूरा देश मनाता है। ये जो भी मंत्रों का जाप करते हैं या ये पूजा करते हैं, क्या श्रीमद् भागवत गीता में मंत्रों का कहीं भी प्रावधान है? किसी भी अध्याय में, किसी श्लोक में इनको बताया गया है? जो संत रामपाल जी महाराज ने बताया है, आज हमने सब में, गीता में, वेद में, पुराण में, कुरान में, बाइबल में, सब में हम बता सकते हैं कि उस अध्याय में, उस श्लोक में यो लिखा है। और जो ये भक्ति कर रहे हैं, ये एक भी अध्याय के एक भी श्लोक में बता दे, हमें प्रमाण दिखा दे कहीं भी किसी। सर, प्रेमचंद जी राधे राधे मंत्र का जाप देते हैं, अगर ये गीता में हो तो बताओ हमें। और राधे राधे पे बात आगे बहुत बड़ा मुद्दा है, दुनिया चिल्ला रही राधे राधे। आखिर बताएं कि राधे राधे सही है या इनके बताए हुए संत रामपाल जी महाराज के मंत्र? देखिए, देवकी नंदन ठाकुर राधे राधे बताते हैं, वो अपने कितने लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं। तो अगर राधे राधे गलत है तो इतने अनुयायी क्यों होते? 1 मिनट मेरी बात सुनिए। पहले तो इनका जो मुद्दा राधे राधे का है, तो ये भी सत्साब करते हैं, करते हो नहीं करते हो भाई? राधे राधे तो हम तो इसलिए करते हैं, हमारे एक गुरु तो है नहीं, इनका है बस एक गुरु। हमारा बागेश्वर धाम हो गया,
हाँ श्री कृष्ण को मानते और तुम्हारा जो देवकी नंदन जी हो गए, ये सब पागल बैठे हमारे धर्म गुरु जो सही ज्ञान नहीं बता रहे, बस संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं। सर बहुत बिल्कुल आप जो कह रहे हैं भाई साहब, पागल ही हैं सब लोग। अभी आपको यही मालूम नहीं राधे कौन थी? राधे थी कृष्ण की प्रेमिका, सभी लोग जानते हैं। अगर आपकी कोई प्रेमिका हो और आपको बुलाना हो और हम उसकी प्रेमिका का नाम लेकर बुलाएं, आपको गुस्सा आएगा कि मतलब प्रसन्न होंगे आप? बताइए, कृष्ण से मिलना चाहते हो, कृष्ण को चाहते हो, राधे को बुला रहे हो। ज्ञान तो कुछ है नहीं, मानते भी नहीं। इतना तो समझिए, राधे राधे कहने से क्या हो जाएगा? पूरी गीता में कहीं राधे राधे मंत्र है? सीधा राधे राधे पे बात आई, आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए राधे, फिर मैं वही दोहराऊंगा बात। देवकी नंदन ठाकुर और जो अनिरुद्ध आचार्य हैं, इन्होंने इसका वर्णन किया है, बताया वास्तविक तरह से कि यही मंत्र इसका जाप करो, इसी से मुक्ति होगी, ये इसी से स्वर्ग जाएंगे। तो ये और सर एक बात बताओ, श्रीमद् भागवत गीता ने सिर्फ एक ओम मंत्र का वो दिया है, जो ब्रह्म ने जो काल ने गीता का ज्ञान दिया है, सिर्फ एक ओम मंत्र। और परमात्मा के पाने का गीता अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्रों का बताया है, ओम तत्सत। तो राधे राधे और ओम नमः शिवाय या हरे कृष्ण हरे राम तो गीता में कहीं भी नहीं है। और दिखाते और गीता जी कह रही है कि शास्त्र विजय को त्याग कर मनमान आचरण करना, ना तो कोई लाभ होने का ना तेरी गति होने की, इसलिए हमें शास्त्रों के अनुकूल साधना करनी पड़ेगी। जय 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 सर मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा। इस तरीके से आप अपनी बात को नहीं मुकर सकते। जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लगातार प्रमाण दे रहे हैं और आप प्रमाण नहीं सिर्फ नारे लगा रहे हैं, तो ये बात यहाँ पे इस तरीके से नहीं चलेगा। आपको प्रमाण भी देना पड़ेगा और इनके क्वेश्चन का आंसर भी देना पड़ेगा। सर देखिए, प्रमाण तो हम दे चुके हैं, पूरी दुनिया पूरे देश से मना रहे हैं इस चीज को। आप पूरा देश जप रहा है राधे राधे और पूरे देश के नाम में मान रहा है इस चीज के लिए। तो आपने जो बताया, मतलब जो बागेश्वर धाम में देखिए आप, बालाजी की कितनी बड़ी श्रद्धा है और वहाँ पे लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, और जब श्रद्धा नहीं। और आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि इन्होंने भी बताया है कि होलिका में जो है जो हिरण्याकश्यप थे, ठीक है, तो उन्होंने मतलब कुछ अपराध किए, उनको उसकी सजा मिल गई, लेकिन उनका जो है संहार हुआ नरसिंह भगवान के अवतार से। तो नरसिंह भगवान आए, उनका मतलब संहार हुआ। तो ऐसा तो प्रथा चलती रहती है, लेकिन इससे ये थोड़ी ना कि हिंदू विरोधी हिंदू गलत है। हिंदू गलत कैसे उनकी भावनाएं वो ठेस पहुंचाते हैं संत रामपाल जी का। सर क्या बोलना चाहेंगे जी? अभी जैसे हमारी बात चल रही थी, होली से बात स्टार्ट हुई थी, नशा पे बात आकर के आगे बढ़ गई थी, फिर वो लोगों ने भटका दिया, राधे पर पहुंच गए। कहीं एक जगह तो आप टिको, आप तो इधर उधर भाग रहे हो। अगर डिबेट करनी है हम लोगों से तो एक विषय पर बात कीजिए, तब तो कुछ बात बने। आप लोग तो इधर उधर भाग रहे हो भाई, ऐसा ना करो। एक सज्जन हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सर बताइए। सर मैं तो नशे के ऊपर बोलना चाहता हूँ। ये लोग इस तरह से बोल रहे हैं कि होलिका में सबसे ज्यादा नशा किया जाता है, शराब पी जाती है। हमारा क्या, हमारे भगवान चर्ची है, नशेड़ी है? कौन से भगवान ने नशा किया है? और फिर नशा करने के बाद में कौन सा अच्छा काम होता है नशे में? आप मुझे ये बताइए सबसे पहले। इनके पास कोई प्रमाण है ही नहीं, किसी भी चीज का कोई प्रमाण नहीं है। ये सारे लोग इधर आपका पीताम्बरी धारण करके वो बैठते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मुंडी माला बढ़ा के बैठते हुए हैं, खोपड़ी मुंडवा लेते। क्या इनका प्रमाण वेदों में है? किसी गीता में प्रमाण है कि मुंडी उड़वा के नहीं है, मतलब खुली करवा के तुम जो है बैठो और पूजा पाठ करो? कहीं पे प्रमाण है कि पीले कपड़े बैठ के जो है, पीले कपड़े पहन के पीताम्बर धारण करके तुम जो है काम करो? आज अगर तुम देखो कि देश में सबसे ज्यादा पाखंड अगर कोई करा तो यही पीताम्बरधारी बाबा करे, जो कहाँ से भरोसे लायक है। इन पर थोड़ी बहुत सिद्धि हो जाती है, उसी से जनता को लूटते हैं और भगवान बनने की प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करते रहते हैं। सर जिस तरीके से आप सिद्धि की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अभी इनके जो गुरु हैं, जिसका नाम इन्होंने बताया बागेश्वर धाम, बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं, मन की बातें बता देते हैं, सामान कहीं छुपा होता है तो वो भी बता देते हैं। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे कि सर आपने बागेश्वर धाम की बात की है कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनको तो शास्त्रों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। वो अपने आप को शास्त्री कैसे कहते हैं मुझे नहीं मालूम। हमारे सदगुरुदेव जी ने जो ज्ञान दिया हुआ है वो बिल्कुल ऑथेंटिक और विद प्रूफ के ज्ञान दिया हुआ है। देखो जी, ऐसा है, हम मानते हैं उनको, और क्या वहाँ पे लाखों की संख्या जाती है और जाते ही वहाँ पे दंडवत उनके सामने करती है। उनको बहुत ही बागेश्वर धाम की बात यह है, अगर इन्हें प्रूव करना है, बागेश्वर धाम सरकार अगर भगवान नहीं है, भगवान है, अगर वहाँ पे जाओ उसे पता करो।
तुम्हारे घर का कोई सामान चोरी हो गया उनसे पूछो जाके, तुरंत बताएंगे कहाँ पे रखा हुआ है। ये शक्ति नहीं तो क्या है बागेश्वर धाम की। हाँ सर, अभी कुछ समय पहले एक रेलवे में एक्सीडेंट हुआ था, शायद आपको पता हो, जिसके लिए बागेश्वर जिले उस समय पे ये कहा था कि ये एक्सीडेंट होना है। तो जब होना है तो पहले क्यों नहीं बताया, जब हो गया उसके बाद क्यों बताया। बागेश्वर धाम पे ये कौन सी सिद्धि है, वो तो सबको बेवकूफ बना रहा है, सबको ठग रहा है वो। सर बहुत बड़ी बात आई है बागेश्वर धाम के ऊपर, क्या बोलना चाहेंगे सर आप? तो सर जैसे कि वहाँ पर जितने भी लोग जाते हैं तो उनके कष्ट दूर होते हैं, उनका पर्चा बनता है, निकलता है, तो इस अपेक्षा से जाते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि पर्चे बनने की बात अलग है। अभी एक सज्जन थे, उन्होंने बोला कि बागेश्वर धाम ने पहले क्यों नहीं बताया कि एक्सीडेंट हो रहा है या उसको बचा लेते। क्या बागेश्वर धाम के पास इतनी शक्ति नहीं है कि उस एक्सीडेंट को रोक सकते थे? अरे वो एक लीला कर रहे थे और सबको पता, उनको सब पता था। वो एक लोग ये कैसी लीला थी भाई? भगवान उसको कहते हैं जो ऐसे अनहोनी को टाल दे। देखो सर ऐसा होता है, वहाँ पर जो भी जाते हैं तो वो बागेश्वर धाम सरकार मतलब जो बागेश्वर जी हैं उनके ऊपर जैसे कि जो कृपा होती है, यानी कि जो वहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज जी हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो सीधा पर्चा बनाते हैं, वो कृपा होती है बागेश्वर धाम सरकार की, बालाजी की होती है। सारी मन की बात बता देते हैं, जो मन में चल रहा है वो बता देते हैं, और जो भी परेशानी होती है वो सब कुछ उसका डील कर मतलब पूरा पर्चा लिखकर पूरा बता देते हैं। वो ऐसे तपस्वी बहुत हुए हमारे जीवन हुए, लेकिन इन लोगों ने सब ठेस पहुंचाई इस बात को। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि बागेश्वर धाम के ऊपर चमत्कारी शक्ति है, भगवान की शक्ति है। क्या सर ये एक सिद्धि है, ये सिद्धि है, एक सिद्धि मनोवृत्ति बतावे, तो इन सिद्धि का कोई लेना देना नहीं है, इनसे ना कोई लाभ होता है। जैसे कोई कैंसर की बीमारी है, क्या वे कैंसर की बीमारी ठीक कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज ने लाखों की जनसंख्या में कैंसर ठीक किए है। ये एक भी कोई कैंसर वाला कोई बता दे रोगी उन्होंने ठीक किया हो, या लकवा फालिस कोई ऐसा कोई रोग उन्होंने ठीक किया हो? और हम लाखों प्रमाण आपको दे सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने लाखों की जनसंख्या में कैंसर जैसे रोगी को ठीक किया है। जिनको डॉक्टर ने रिजेक्ट किया था वे संत रामपाल जी महाराज ने आज खुशहाल उनको जीवन दिया है। हाँ सर, क्या मैं इन लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि प्रेमचंद जी और शास्त्री जी ये कहते हैं कि जो हमारे कर्मों में पाप कर्म लिखे उसे भोगना पड़ता है, लेकिन हमारी वेद में प्रमाण है कि परमात्मा घोर से घोर पाप का विनाश कर देता है। मैं ये कहता हूँ आज पढ़ा लिखा समाज है, सतग्रंथ हमारे पास है, वेद गीता जितने भी है। पहली बात तो आप ये देखिए, इनके जो धर्म गुरु है, किसी ने राधे की पूजा बताई है, किसी ने कृष्ण जी की पूजा बताई है, लेकिन हमारे वेद क्या बताते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंडल नंबर 9 में बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा होता है वो जो शिशु रूप धारण करके पृथ्वी धरातल पर आते हैं तो उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। क्या श्री कृष्ण जी ने यो लीला की? उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया? क्या राधे ने पिया या किसी ने भी पिया हो? बता दो कोई। सर बताइए, बहुत बड़ी बात आ रही है सीधे श्री कृष्ण के ऊपर। देखिए श्री कृष्ण की बात तुम बताएंगे बाद में, पर इनको जो एक चीज पता है, हमें पता नहीं है क्या बताते। ना इनको सिद्धि से लेना देना, ना इनको शक्ति से लेना देना। तुम्हारे सामने एक बात अभी इन्होंने बताया, ना इनको सिद्धि से मतलब है, ना इनको शक्ति से मतलब, इन्हें खाली संत रामपाल जी से भंडारे से मतलब है बस। सर यहाँ पे इन्होंने अभी बताया है कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, करीबन लाखों लोगों का कैंसर ठीक हुआ है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। इनके क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए। जो लोग मर रहे हैं कैंसर से, तो क्या वो ठीक नहीं हो सकते? क्या वो ठीक नहीं कर सकते जो मर रहे हैं? आप अस्पताल में जाइए, सुनिए इसका भी सुनो सर, इसका भी उत्तर है, इसका भी उत्तर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंदिर नंबर 2 में बताया है जी, जो कबीर देव कबीर परमात्मा होता है, यदि रोगी की आयु समाप्त होगी हो, यदि वह शरीर भी छोड़ गया हो, परलोक भी सिधार गया हो, तो कबीर देव परमात्मा उसको धर्मराज के लोक से छुटाकर उसको 100 वर्ष की आयु प्रदान कर देता है। यह ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 मंडल नंबर 2 में प्रमाण है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। देखिए क्वेश्चन ये हमारे ये था कि ये मतलब जो कैंसर है, कैंसर से लोग मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? बच क्यों नहीं रहे? सर बात इसका भी कारण है, जब तुम अंधे होकर इन अन्य धर्म गुरुओं के चरणों में पड़े रहेंगे, जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करा रहे हैं, तो कैंसर से आप कैसे बचेंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में तो गीता 16 के श्लोक नंबर 23 में कि अर्जुन जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करेगा, उसको ना कोई सुख होगा, ना कोई सिद्धि होगी, ना कोई उसको गति मिलेगी।
तो आपके ये सातवीं का मनमाना सेवन करने से कैंसर कैसे ठीक होएंगे? सर बताइए, बहुत बड़ी बात बोली है, इसका क्या जवाब आप देना चाहेंगे? देखिए जवाब तो ये तो बताते आ रहे हैं, पहले से ही बताते आ रहे हैं ऐसा। लेकिन जो आज संसार में जितने भी लोग हैं, इन्होंने बताया जो मर रहे हैं लोग, जितने लोग मर रहे हैं कैंसर से अस्पतालों में आप देखे हुए, अब क्या वो जो मतलब उनके जैसे इन्होंने बताया कि मतलब धर्मराय लोग से वो वापसी लेके आते हैं, तो जो वो लोग वापसी क्यों नहीं आ रहे जो मर रहे हैं लोग कैंसर से? जो लोग इन्होंने बताया था, अभी बताया था कि जो लोग सतभक्ति करते हैं मतलब वो धर्मराय के लोग से वापसी आ जाते हैं, तो जो लोग मर गए अस्पतालों में मर रहे हैं वो वापसी क्यों नहीं आ रहे? सर क्या बोल रहे हैं? सर यो है जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहे हैं, आप उनके श्रद्धालुओं से पूछ सकते हैं जो यहाँ पर शरीर छोड़ गए थे, उनको भी परमात्मा धर्मराज के लोग से छुटा कर लाए हैं। इसका भी प्रमाण संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दे सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? बहुत देर से आप कुछ बोल रहे मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि ये बता रहे हैं कि वो धर्मराज के हाथ से छुटवा के लाए थे, ऐसा किया था, लेकिन ऐसा किसने देखा है वहाँ पर? मैं कैसे मान सकता हूँ कि वहाँ से छुटवा के लाए हैं? कहाँ पे गीता में आया कि इनके वेदों में प्रमाण दिखा रहे हैं, तो वो कैसे सिद्ध करेंगे? सर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, किसने क्या देखा है? धर्मराय का लोग। सर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जो शरीर छोड़ गए थे, उनको छुटा कर लाए हैं। ये आप इंटरव्यू में भी देख सकते हैं, और वेदों में साथ बताया है, यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र नंबर 32 में बताया है कि उसी कसी माने जो परम शांतिदायक है। कबीर अंगार रसी, जो कबीर जो है वो अंगार है, वो पाप को नाश करता है, पाप नाशक है। बंबार रसी माने वो बंदी छोड़ है। सुवर्ण ज्योति रितधामासी, वो स्वयं ज्योति और प्रकाश लोक में स्वयं रितधाम सतलोक में रहता है, वो कबीर देव परमात्मा है। साफ स्पष्ट कर दिया यजुर्वेद अध्याय 5 का नंबर 32 ने। अब सर आप इनसे कोई पूछिए कहाँ प्रमाण है, हमने तो साफ बता दिया आपसे। हाँ सर, प्रमाण की बात आ रही है, बोलिए सर। देखिए प्रमाण इन्होंने बताया है, तो क्या वो प्रमाण आप दिखा सकते हैं हमें? देखिए जो इनके गुरुजी बता रहे हैं, जो स्वर्ग लोक से उठा के ला रहे हैं मृत्यु लोगों को, अगर ऐसा ही होता ये 8 या 10 साल से जो है मृत लोगों को जीवित कर रहे हैं, क्या इससे पहले आदमी मरते नहीं थे, या इससे पहले कैंसर नहीं होता था, या इससे पहले बीमारियां नहीं होती थी? आज भी अस्पताल में ऐसे बहुत मरीज पड़े हैं कैंसर के, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सर इसका आंसर ये है क्योंकि ये जो भक्ति कर रहे हैं शास्त्र विधि त्याग कर मनमान आचरण कर रहे हैं। मनमाना नहीं आप हम कैसे करें शास्त्र विधि को, मतलब जो त्याग कैसे करें, मतलब कैसे कर रहे हैं आप बताइए? आप कौन से मंत्रों का जाप करते हैं? गीता में है ही नहीं। सबका मालिक एक साईं भी यही कहता था कि सबका मालिक एक। जीते जी उसने भी यही कहा, लेकिन उसकी जीते जी किसी ने भी पूजा नहीं की। आज अगर आप साईं धाम में जाके देखोगे 1.5-2 किलो मतलब सोने का मुकुट उनके ऊपर लगा रखा है। नानक जी भी यही कहते थे कि सबका मालिक एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ो, वेद पढ़ो या पुराण पढ़ो, कोई भी किसी भी धर्म का ग्रंथ पढ़ो, सब में एक परमात्मा की भक्ति करने को बताइए। लेकिन आज इस पृथ्वी पर जितने भी भारत में हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं, जो संत बने बैठे हैं, मठाधीश पद पर बैठे हुए हैं, वो उनमें से एक भी ये नहीं बताता कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। कोई कहता है गणेश की पूजा करो, कोई कहता है हनुमान की पूजा करो, कोई कहता है कि कृष्ण की पूजा करो। जब कह रहा कृष्ण के ऊपर देखोगे तो श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि उन्होंने देवताओं की पूजा छुटवाई थी। और आज के धर्मगुरु क्या करवा रहे हैं कि देवताओं की पूजा करवा के तुमको देवताओं के लिए दंड करवा रहे हैं, जिनसे कुछ होना नहीं है। सर बहुत बड़ी बात आई है, श्री कृष्ण जी ने भी देवताओं की भक्ति छुड़वाई थी, इनका कहना है, जवाब दीजिए। देखिए भक्ति कोई नहीं छुड़वाता, भक्ति जो है तुम्हारे गुरुजी जो है छुड़वाने सब देवी देवता को हमारे, ठीक है। पहली बात है जो आप बता रहे हो ना, मंत्रों का पता नहीं, मंत्रों का सुन लो। गीता जी में ओम मंत्र है, वही भगवान है। ओम का जाप करो, उसी से कल्याण है। ये जो बता रहे हैं मंत्र, तो इनके सब झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं, इनके चक्कर में कहाँ पड़े हुए आप? सर ओम नाम के ऊपर बात आई है, बताएं। अभी भाई साहब ने जैसे बोला कि देवताओं की पूजा छुड़वा रहे हैं, मैंने पहले भी क्लियर किया था कि संत रामपाल जी महाराज जी सही विधि बता रहे हैं, किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वा रहे हैं। आपने भी ये सुना होगा ये मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपने ये सुना होगा कि ये मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। मैं भाई साहब से जानना चाहूँगा, आज तक किसी ने ये क्लियर नहीं किया कि देवता क्यों तरसते हैं। और गीता जी अध्याय 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा हुआ है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और भूतों को पूजने वाले भूत बनते हैं। सर प्रमाण की बात, सर प्रमाण की सीधे बात आ रही है गीता जी के। आपके पास क्या प्रमाण है, हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत देर हो गई बहस की, गर्म मुद्दा चल रहा है, कृपया करके आप भी हमारे दर्शकों को प्रमाण दें।
देखिए प्रमाण क्या जी, ये तो पता नहीं कौन सा गीता जी उठा के ला रहे हैं, कौन सा वेद ला रहे हैं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके घर पे ठीक है ना, उसी में दिखा देंगे, आपने जो घर पे रखी हो ना उसी में सारे प्रमाण दिखा देंगे। ये लोग बातों को घुमाते बहुत है। जब आप इतनी देरी से बोल रहे प्रमाण दीजिए तो क्यों नहीं दे रहे? प्रमाण प्रमाण दीजिए। प्रमाण नहीं मिला एक भी। हमने इतने प्रमाण दिए, इन्होंने अभी एक भी प्रमाण दिया। देखिए प्रमाण सुनिए, अरे सुन लो, प्रमाण जब क्लियर करना चाहूंगा, ये इनके सारे धर्मगुरु नकली हैं, वैसे ये भी नकली हैं। हम जो हमारे सदगुरुदेव जी सभी शास्त्रों पर प्रमाणित व्यक्ति बता रहे हैं उस पर तो ये आना नहीं चाहते हैं। जैसे इनके जितने भी धर्मगुरु हैं ना, उनको किसी को किसी प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, वो मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। और हमारे भाई जो अब तो आजकल आप शिक्षित हो, अपने सदग्रंथों को देख सकते हो, क्यों नहीं उनको देखते हो? अपने धर्मगुरुओं से पूछिए, आप पूछते नहीं उनसे। सर क्या बोलना चाहिए? मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि ये लोग पुस्तक जो बांटते हैं शहरों में, गांव में, तो वो ज्ञान गंगा के नाम से लिखी हुई होती है और इन्हीं के जो अनुयायी जो संत हैं रामपाल जी महाराज उनके द्वारा लिखी है, लेकिन उसमें सारी कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो कि हिंदू से विरोध करती हैं। जिसमें जो है हमारे यहाँ की जो सबसे पूजा होती है महाशिवरात्रि। बात सीधा धर्म पे आ रही है, धर्म पे बात आ रही है। यहाँ का इन भाई साहब का कहना क्या बोलना चाहेंगे? क्या संत रामपाल जी महाराज धर्म की दीवार को खड़ा कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे सदगुरुदेव जी एकमात्र ऐसे संत हैं पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने क्या नारा दिया है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। वो तो चारों धर्मों को इकट्ठा कर रहे हैं, बांटने का काम तो इनके धर्मगुरु कर रहे हैं। सर तो आपका कहना है चारों वेदों चारों धर्मों को संत रामपाल जी महाराज इकट्ठा कर रहे हैं, तो क्या मुसलमान धर्म में कबीर भगवान जी का प्रमाण है? जी हाँ बिल्कुल। मुस्लिम धर्म की जो पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ है उसमें भी प्रमाण है। हाँ सर, क्या कुरान शरीफ? सर पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 में लिखा है, फला तूतियल काफिरन जहिदुम बिही जिहादन कबीरन। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद जी को बता रहा है कि तुम इन काफिरों का काम मत मानना, यदि ये कबीर को अल्लाह मत नहीं मानते तो तू भी इनका काम मत मानना, आप इनके साथ संघर्ष करना कि कबीर ही अल्लाह है। सर इन्होंने वेद और कुरान का भी प्रमाण दिया, आप किस चीज का प्रमाण देना चाहते हैं? जनता इंतजार कर रही है, कृपया करके बताएं। ये जो ग्रंथ बताए हैं सदग्रंथ, ये भी मनुष्य द्वारा लिखित हैं, तो इसमें जो भी वो तो मनुष्य भी कैसे भी लिख सकता है। ग्रंथ और वेद पे सीधे बात है, मनुष्य द्वारा लिखे थे, क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो हमारे सनातन धर्म में आदि ग्रंथ हैं, शुरू से ही चले आ रहे हैं। इनको किसी प्रकार का कोई भी प्रमाण तो लेना नहीं, इनके पास जवाब नहीं है। ये केवल जय श्री राम कर सकते हैं, जय श्री राधे कर सकते हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ भी भक्ति मार्ग नहीं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी तक जितने भी हमने वेद में भी बताया है, कुरान भी बताया है, बाइबल में भी बताया है और जो पुराने उनमें भी बताया, इन्होंने क्या बताया है अभी तक? अभी तो इन्होंने गीता इन्होंने पढ़ी भी नहीं। हाँ सर, क्या करो हमारा? ये कहते हैं यजुर्वेद में लिखा हुआ है कबीर के बारे में, पर उसमें तो प्रॉपर कहीं कबीर के बारे में लिखा हुआ नहीं है, कवि लिखा हुआ है। फिर ये कहते हैं कि उपसर्ग लगा के यजु लिखा हुआ है, उसे यजुर्वेद कर दिया। यजुर्वेद किस लिए किया गया? अगर कोई सेंटेंस होता है, जैसे आपका नेम है, हम किसी भी अगर कोई श्लोक लिख रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं, उसमें बार बार आपका नाम नहीं लिखेंगे, एक बार नाम लिख देंगे, उसको यू या वी से आपको डिनोट करेंगे। ऐसे ही यजुर्वेद में यजुर्वेद एक बार लिख दिया, फिर इसको डिनोट करने के लिए उन्होंने उपसर्ग लगा दिया कि यजु लिख के उपसर्ग लगा दिया कि आगे इसको यजुर्वेद में डिनोट किया जाएगा। सर क्या बोलना चाहेंगे? सर सुनो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन्होंने वेद गीता का तो मुंह ही नहीं देखा, क्योंकि इनके धर्म गुरुओं ने इन्होंने वेद गीता पढ़ा कर ही नहीं देखी। उसमें यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र नंबर 32 में पहले भी बता चुका हूँ, उसमें साथ लिखा है कबीर अंगारसी। तो कभी तो इन्होंने बनाया है, जो आंसर उन्होंने उसका बनाया है, उसका जो उच्चारण किया है, उसमें कभी इन्होंने शब्द बनाया है, उसमें तो साथ लिखा है कबीर अंगारसी। और कुरान शरीफ में साथ लिखा है फला तूतियल काफिरन बिही जिहादन कबीरन। तो कभी तो इन्होंने बनाया है, उसमें तो साफ कबीर लिखा हुआ है। सर बहुत बड़ी बात आई है, हर जगह हर पल हर जगह उन्होंने प्रमाण दिया, आप भी प्रमाण दिया, दर्शक इंतजार करें, कृपया करके प्रमाण दिया। किसी में भी सब में कवि लिखा हुआ है, आप पीछे भी देखेंगे। ये जो वेद लाकर भी दिखा सकते हैं, ये हम अभी वेद लाकर भी दिखा सकते हैं कि कबीर कहाँ लिखा हुआ है, कबीरन कहाँ लिखा हुआ है। सर क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं बोलना चाहूँगा सर, हम सभी भगवान को पहचानने के लिए उसकी तड़प में घूम रहे हैं,
अलग अलग धर्मों में बढ़ते चले जा रहे हैं। उद्देश्य केवल भगवान को पहचानना है। मैं ये भाई साहब बहुत देर से बोल रहे हैं, कोई राम जी को भगवान बता रहा है, कोई कृष्ण जी को। तो मैं इन सभी से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सबका मालिक एक है। वो सबका मालिक एक कौन है? अगर आप जानते, एक सबका मालिक है शिव जी। इनके पास ऑप्शन है बहुत सारे। इनके पास भगवान बतावे, हनुमान जी महाराज ये भगवान बतावे, राम जी को भगवान बतावे, कृष्ण जी को भगवान बतावे, उसके बाद 33 करोड़ और भगवान इनके पास। लेकिन भगवान सबका मालिक एक है सर। कबीर जी, कबीर इज गॉड। किसी भी सतग्रंथ को आप उठाएंगे, कबीर इज गॉड निकलेगा। बाकी आपका भगवान, हमारा भगवान, कोई भी धर्म की किताब निकाल लो, कुरान निकाल लो, गीता निकाल लो, बाइबल निकाल लो। सर बहुत सारे प्रमाणों की यहाँ पे लड़ी लग चुकी है। अब आपके पास क्या प्रमाण है, जल्द से जल्द हमारे को बताएं। हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं। प्रमाण बताओ इन्हें, बताइए। प्रमाण तो भाई मेरे पास नहीं है फिलहाल में, लेकिन जो हमारे जो है धर्मगुरु अभी तक बताते रहे हैं, और जो भी यहाँ है, सच्चाई यहाँ है। आज सब समाज शिक्षित है, इनकी बातों में नहीं आने वाले। हम शिक्षित हैं। अब इनकी दाल नहीं गलेगी सर। हमारे संत रामपाल जी महाराज ने सतग्रंथों को खोल के प्रमाणित कर दिया। शिक्षा का प्रयोग कर रहे हैं हम। क्या बोलना सर? जो आप शिक्षित की बात कर रहे हैं, क्या ये 10-5 साल से शिक्षित हो गए? इससे पहले क्या शिक्षित नहीं थे? या अनाज नहीं उगाते थे हम, या खाना नहीं खाते थे? जो शिक्षित की बात कर रहे हो आप, वेद में से 2-3 श्लोक उठा लेना बीच में से और उसे साबित कर लेना कि ये भगवान है। सर प्रमाण दे, यहाँ पे प्रमाण की सीधे सीधे बात आ रही है। दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी प्रमाण देखना चाहते हैं। प्रमाण बताइए सर, क्या प्रमाण है? प्रमाण क्या है भाई? जो हमारे जो गुरु हैं और जो पूर्वज हैं उन्होंने सब कुछ बता दिया। प्रमाण की आवश्यकता क्या है? हमें प्रमाण सबको उन्होंने प्रमाण से पूर्वज बता रहे थे, प्रमाण की आवश्यकता क्या रहेगी इसमें? गुरु सब जो बताते हैं हम उन्हीं को मानते हैं। प्रमाणी है, वेद में कहीं लिखा ही नहीं कबीर है भगवान। प्रमाण ये है कि शंकर जी भगवान है, उसी को माने, वो उसी से मेरा पार है। तो यहाँ पे देखो, जो सर हमारे ऋषि मुनियों ने अभी तक ज्ञान दिया था, मैं अभी तक उसको मानता चला आया हूँ। मैंने फिलहाल में अभी संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ ही लोगों से बात की है, ना ही मैंने अभी गंगा को सही तरीके से पढ़ पाया है। तो यहाँ पे सर, तो यहाँ पे अभी आपने देखा होगा बहुत ही गर्म मुद्दे में यहाँ पे दो तरफ तलवार लड़ी पड़ी हैं, अड़ी पड़ी हैं। अभी तक स्पष्ट रूप से प्रमाण निकल करके सामने नहीं आया है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने यहाँ पे अनेकों प्रमाण दिए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।